हेलो दोस्तों, देखो ये है नीतू रानी जी जो सुबह जल्दी जग जाती हैं और ये पूजा कर चुकी हैं। और देखो मैं ले चलता हूँ, मिलवाता हूँ नीतू रानी जी से। हाँ नीतू रानी जी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। सुबह कितने बजे उठी थी सोकर? हम सुबह 4 बजे उठे थे। और अभी नहाए, मतलब सफाई वफाई करी। सबसे पहले नहा जी के साफ सफाई करी अपनी घर की। फिर मतलब नहा के आए, पूजा वूजा कर ली हमने। और सुबह को जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए सभी को। 4 या 5 के बीच सबको उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। जाग जाना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे अपनी बहनों के लिए? मतलब अपने घर में सारा काम खुद ही स्वयं करना चाहिए, दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए। और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। मतलब लड़कियों को ज़्यादा फालतू नहीं भेजना चाहिए, कभी किसी के घर, रिश्तेदारों के घर ज़्यादा नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, तुमसे बोलेंगे भी मगर वो तुम्हारी बेटियों के साथ भी कुछ इस तरह का गलत व्यवहार करते हैं, जो तुम्हारे सामने तो कुछ बनेंगे और दूसरों के सामने कुछ और बनेंगे। और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे माँ बाप ने डांट दिया तो हम उनसे रूठ जाएं या मतलब वो बात नहीं करें। क्योंकि माँ बाप ही होते हैं, संसार में तुम्हें लाते हैं। अगर अपने माँ बाप से संबंध नहीं रखते हैं बच्चे, कोई भी लड़की या लड़का, तो वो देखो रिश्तेदार तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारे सुख में तो साथ होंगे मगर दुख में कभी साथ नहीं देंगे वो। फिर भगवान को भी बुरा तो लगता बाद है। में मतलब वो करना चाहिए, अपने माँ बापों की सेवा जरूर करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी किसी के लिए। इतना ही बस हम कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने मिलवाया आपको नीतू रानी से। नीतू रानी कहती हैं सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। और वे इसके साथ साथ ये भी कहती हैं कि माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर माता पिता को आप दुखी करते हैं तो समझ लो ईश्वर को दुखी करते हैं। ईश्वर को बहुत बुरा लगता है और परिणाम इसके बहुत गंभीर निकलते हैं। तो दोस्तों, नीतू रानी अपनी छोटी बहनों से यही कहना चाहती हैं कि हमारी छोटी बहनों को सबसे पहले एक अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना आना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए और उन्हें शिक्षित होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक कीजिएगा। मैं ले चलता हूँ पहले नीतू रानी जहाँ पूजा स्थल पर, जहाँ ईश्वर की पूजा करती हैं और जहाँ हमारे घर में ईश्वर विराजमान हैं। जी हाँ, ये है जहाँ पर प्रभु की पूजा होती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारे जीवन का मकसद क्यों है, क्या है, हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जीवन को यूं ही ना गंवाएं। जीवन का एक मकसद है मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए समर्पित होना। विश्व कल्याण के लिए का मतलब हमने अपनी प्रकृति को, धरती को कहीं भी कोई नुकसान ना पहुंचे, पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरे मानव जाति का कल्याण हो। जीवन का मकसद पाने के लिए हमें अपने अच्छे संस्कारों और आचार विचारों को ध्यान में रखना होगा, उन पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस जीवन में, यानी हमारा ये जीवन मिला है, इस जीवन को यूं ही काम वासना, लोभ लालच या गलत गतिविधि में यूं ही ना गंवाएं। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हमें इस पृथ्वी पर
जन्म क्यों मिला है ये जानना चाहिए। किस लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारे पृथ्वी पर जन्म लेने का मकसद क्या है। तो दोस्तों, मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। जी हाँ, अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य को समझना होगा और पूरा उन्हें करना होगा। जीवन का मकसद धर्म शास्त्र के अनुसार नियमों का पालन करना और काम, वासना और मोक्ष को प्राप्त करना, काम वासना से दूर रहकर मोक्ष को प्राप्त करना है। अब आप कहेंगे मोक्ष क्या है। मोक्ष है विष्णु भगवान जी का धाम, जहाँ परम पिता ईश्वर साक्षात श्री हरि विष्णु रहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं, उस स्थान को कहते हैं मोक्ष धाम। हमें अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना है दोस्तों। जिम्मेदारी हमारी क्या है दोस्तों। हम सबकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। सुसंस्कार यानी शरीर, मानव और मन, मस्तिष्क की शुद्धि कर व्यक्ति को लक्ष्मीवान बनाता है। तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर का पूजा पाठ करनी है, ईश्वर में मन लगाना है, क्योंकि हमारा जीवन सत्य मार्ग पर चलने के लिए और मानव कल्याण के लिए ही हमारा जीवन मिला है। तो इस चीज़ को समझना होगा। दोस्तों, बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो, मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ नीतू रानी जी चाय पी रही हैं। तो नीतू रानी जी, आप किधर हैं भाई। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ और रस भी खिलाऊंगी सभी को। अरे और वाह। ये चाय ये नहीं है कि थोड़ी बनाई है मैंने, चाय सभी के लिए बनाई है, चाय और रस सुबह को। ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल। ये हमारी चाय तो आपने आज चाय बड़ी जल्दी बना ली भाई। जल्दी बना दी आज, थोड़ा ठंड लग रही थी ना, नहा के आई, फिर मैं पूजा करी, अच्छा, इसलिए आज जल्दी तो प्रिय दोस्तों, बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। आज जीवन की सबसे अच्छी बातें आपको मिलने वाली हैं। तो आप कैसे हैं, ठीक तो है ना। आपकी दुआ से मैं भी यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। तो दोस्तों, हमारे जन्म लेने व जीवन का मकसद के बारे में हम बात कर रहे थे। मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए हमें समर्पित रहना है। इस पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही किसी को पहुंचाने देना है, बल्कि उसे संरक्षण देना है। जी हाँ, सच की खोज में लगे रहना है सदैव और सच के रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देनी है। दोस्तों, आगे बढ़ते चलो, परमात्मा ईश्वर अल्लाह की भक्ति में लगे रहो। मानव का कल्याण तभी होगा जब वो इस सच्चाई को जानेगा। दोस्तों, जीवन का मकसद निज आत्मा का परमात्मा से योग है। इसके लिए कर्म योग, कर्म ऐसे करो जो ईश्वर को समर्पित हों, जो ईश्वर को बुरे ना लगें, यानी कि धर्म पर चलकर अपना कर्तव्य करना है। दूसरा है दोस्तों भक्ति योग। भक्ति में हमें ईश्वर की पूजा पाठ करनी है, ईश्वर का कीर्तन करना है और ईश्वर में मन लगाना है। भक्ति योग में हमेशा लगे रहना है। और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है ज्ञान योग, यानी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें हर चीज़ के बारे में जानना है। प्रकृति क्या है, संसार परिवर्तनशील है, जीवन हमेशा बदलता रहता है। और दोस्तों, चौथा है
इन सब अच्छाइयों पर चलकर संसार में खुश रहना है, राजयोग करना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं 70-80 साल हमें जीवन जीने के लिए मिले हैं कम से कम, अगर सही से जिए तो। वरना तो आजकल तो ये 50 साल भी लोग जीवन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जी लो, खुशी से जी लो, जी भर के जी लो। कौन क्या जाने कि कल क्या होने वाला है, सब कुछ मिट जाएगा। तो इस धरती पर आए हो तो खुश होकर जियो, हैप्पी रहो, मस्त रहो। देखो, जीवन में जब श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जन्म लिया था तो उनके चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं छूटी थी। इसी तरह पवन पुत्र हनुमान कितनी भी विषम परिस्थितियां आए लेकिन वे हमेशा खुश रहती थी। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ जी, नीतू रानी की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको। तो नीतू रानी जी, आप किधर हैं भाई? अरे अरे अरे, ये आ गई हैं नीतू रानी जी। एक बार हैप्पी होकर दिखाइए। हैप्पी, सबको खुश रहने का अधिकार होता है। ये नहीं हम किसी के दबाव में आके हाँ, खुशी को वो कर दें। इसलिए मतलब खुश जरूरी नहीं कि हम किसी के डर के मारे रोए या वो करें। ये तो सब भगवान के हाथ में होता है ना। हाँ, सबको खुश रहने का अधिकार है मतलब। जी जी। तो दोस्तों, हमेशा जीवन स्वतंत्र होकर जिए, खुल कर जिए, किसी के दबाव में न जिए। लोग चाहते हैं कि इनके जीवन पर लगाम लगाई जाए। ये खुश क्यों रहते हैं, ये वीडियो क्यों बनाते हैं, ये हमारे दबाव में रहें तभी हम इनके लिए कुछ करेंगे। अरे देखो, करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, वही सबको देता है। इसीलिए आप अपने जीवन को किसी के दबाव में ना जिए, हमेशा खुल कर जिए, खुश होकर जिए, क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जीवन के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा कार्य है अपने शरीर की देखभाल करना, और दूसरा कार्य प्रभु की भक्ति करना, और तीसरा कार्य जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहना। कोई प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हमें समर्पित रहना। तो दोस्तों, ये था जीवन का मकसद, हमारा जीवन क्यों मिला है। इसीलिए इस मकसद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें।